प्लीज अभी हम कैसे देख रहे हैं और एनी फर्दर मोर इंक्रीज एक्सपेक्टेड? बिकॉज आप देखे होंगे कि क्वार्टर वन में अबाउट 5% प्राइस इंक्रीज हुआ था क्वार्टर फोर के बेस के ऊपर क्वार्टर रॉ मटेरियल प्राइस। क्वार्टर टू में भी प्राइस इंक्रीज है रॉ मटेरियल का ओवर क्वार्टर वन बेस अनदर 4-5%। सो टोटल प्राइस इंक्रीज जो अभी हो चुकी है मार्केट में, रिप्लेसमेंट मार्केट में, वो इनएडिक्वेट है। जैसे ट्रक बस रेडियल और पैसेंजर में हम 4% तक प्राइस इंक्रीज किया, बट बाकी कैटेगरी में उतना हुआ नहीं। ओईएम्स में प्राइस इंक्रीज उतना हुआ नहीं जो इंडेक्स्ड है। सो और प्राइस इंक्रीज होना है फिनिश गुड्स पे। सितंबर में करीब 1.5-2% और प्राइस इंक्रीज हम करने की प्लान कर रहे हैं, और आगे चल के भी थोड़ा और प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ओके सर, रबर प्राइसेस के ऊपर जानना चाहेंगे, व्हाट प्राइसेस कंपनीज गेटिंग रबर इट डोमेस्टिकली, और आगे चलकर ट्रेंड कैसा लग रहा है इसको लेकर? डोमेस्टिक प्राइस हाइक रबर में काफी तगड़ा हुआ है। अबाउट 225-230 रुपीज पर केजी का प्राइस जा रहा है, जो आप क्वार्टर फोर के बेस के ऊपर देखोगे तो ऑलमोस्ट 30-40% हायर है। दूसरी बात यह है कि ऑलवेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस के बीच में 5 से 10% का गैप रहता है। इस बार गैप काफी बड़ा हो गया है, और अवेलेबिलिटी भी कम थी जो अभी धीरे धीरे सुधर रही है। सो इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल रॉ मटेरियल बास्केट इज क्वाइट हाई, डोमेस्टिक रबर प्राइस हाई होने के लिए। हम ये समझते हैं कि क्वार्टर थ्री में ग्रेजुअली टैपिंग विल इंक्रीज, तो ये प्राइस मॉडरेट करके शायद 190 to 200 पे आएगा, एंड मे स्टे विद इन अ स्मॉल रेंज इन क्वार्टर फोर एंड बियॉन्ड। ओके, एंड अर्नब सर, नेक्स्ट जानना चाहेंगे ओवरऑल डिमांड पिक्चर कैसे है, क्योंकि जैसे हमने देखा था जो एज पर फाडा नंबर्स, जो स्लगिश नंबर्स हम देख रहे हैं, तो डू यू सी डिमांड कंसर्न, और डबल डिजिट ग्रोथ का जो आउटलुक है वो आर यू स्टिल मेंटेनिंग? ऑफ कोर्स डबल डिजिट ग्रोथ की जो मैंने बात की थी वो सीएट के लिए की थी, हम वो मेंटेन कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट की डिमांड पोजीशन फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में अभी तक मेरे को सिमिलर लग रही है, विच इज अबाउट पैसेंजर इज अबाउट हाई सिंगल डिजिट, टू व्हीलर इज हाई सिंगल डिजिट, एंड ट्रक बस रेडियल एंड पैसेंजर एक्चुअली मिडिल टू हाई सिंगल डिजिट है, सो विच इज प्रीटी गुड। OEM में there is a slowdown on that side. Two-wheeler is doing very well, double-digit growth, and commercial में हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हाफ में commercial OEM का भी ग्रोथ वापस आएगा। इंटरनेशनल बिजनेस जो हमारा ओवरऑल सेल्स का 20% है, उसमें वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बेस। अभी जो कंटेनर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हुआ या फ्रेट रेट का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, सो दोज आर हेडविंड्स, बट ऑर्डर बेस अच्छा है, तो वहां पे हम वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट का ग्रोथ का उम्मीद कर सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो ओवरऑल आई वुड स्टिल मेंटेन दैट वी कैन डू डबल डिजिट ग्रोथ इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, एंड सर मार्जिन्स को लेकर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? अभी स्टिल आपको लग रहा है कि अंडर प्रेशर रहेंगे? मार्जिन फर्स्ट क्वार्टर का आपने देखा श्रिंक किया है विज़ अभी लास्ट ईयर। सेकेंड क्वार्टर में मैंने कहा कि रॉ मटेरियल प्राइस और इंक्रीज हुआ, एंड ओवरऑल पास थ्रू अभी हुआ नहीं है, सो मार्जिन्स विल बी स्लाइटली अंडर प्रेशर एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, एंड मे मॉडरेट और बिकम स्टेबल इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, एंड सर ईवी टायर्स पे जो फोकस यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो टोटल मिक्स में कितना रहेगा और आगे कैसे रहेगा, वो आप क्या शेयर करेंगे? ईवी टायर्स टोटल मिक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल टायर्स हम जो अभी उसका मेजरमेंट करते हैं वो है OEM सप्लाई कितना हो रहा है, बिकॉज रिप्लेसमेंट सप्लाई में अभी डिमांड आने में टाइम लगेगा, कस्टमर एजुकेशन करना पड़ेगा कि ईवी टायर अलग है एंड आप अलग से खरीदिए। सो OEM डिमांड को अगर हम फॉलो करें तो टू व्हीलर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ईवी का, उसमें हमारा 25 से 30% शेयर OEMs में है टू व्हीलर का, और फोर व्हीलर में भी हमारा 20-25% मार्केट शेयर है ईवी टायर सप्लाई का। मेजर व्हीकल्स जो टाटा मोटर्स, महिंद्रा या MG में आ रहे हैं या वेरियस अदर OEMs में आ रहे हैं, वहां पे हमारा काफी सारा डेवलपमेंट काम भी चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हम ये शेयर मेंटेन करेंगे। ओके, एंड एक्सपोर्ट को लेकर अर्नब से जानना चाहेंगे, एक्सपोर्ट इज अराउंड 20%, तो कब तक 25% तक दिखेगा?
हमारा प्रयास है कि हम मैक्सिमम 3 इयर्स के अंदर ये सेलियंसी 25% पे ले जाएंगे, विच मीन्स डबलिंग द एक्सपोर्ट ग्रोथ। और जो मेन कैटेगरी है वो एग्रीकल्चर रेडियल टायर्स है, पैसेंजर रेडियल टायर्स है, ट्रक बस रेडियल टायर्स है, और जो मेन ज्योग्राफीज है वो यूरोप, यूएस और लैटिन अमेरिका है। सो 3 कैटेगरीज, 3 ज्योग्राफीज। ऑर्डर बेसिस गुड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट काफी सारा हो रहा है ये तीनों के कैटेगरीज में। लोकल टीम्स हमने हायर की है। सो लोकल मार्केटिंग, लोकल गो टू मार्केट एटसेट्रा, पूरी प्लान्स हमारी, एवरीथिंग इज इन प्लेस, प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेल। सो हम उम्मीद करते हैं विद इन 3 इयर्स हम ये सेलियंसी 25% के आसपास ले जा पाएंगे। ओके सर। सर, एक डबल डिजिट ग्रोथ के बारे में आपने बताया, बट ओवरऑल जानना चाहेंगे हाउ इज Q2 पैनिंग आउट, और ओवरऑल देखने जाए FY25 के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? FY25 में दिस फाइनेंशियल ईयर में बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ का तो उम्मीद कर रहे हैं। मार्जिन विल बी टाइटर बिकॉज ऑफ द वेरी स्टीप raw material price hike in Q1 and now in Q2 also. And yeah, so overall we are bullish on growth and conservative on margin. राइट सर। एंड आलम सर, लास्टली जानना चाहेंगे रूरल वर्सेस अर्बन ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं? रूरल ग्रोथ आई मस्ट से कि पहले से बेटर हुआ है। रूरल में अगर आप टू व्हीलर की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं रूरल ग्रोथ इज हायर देन अर्बन ग्रोथ। मैं रिप्लेसमेंट मार्केट की बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड बिकॉज अदर कैटेगरीज लाइक फार्म टायर्स या पैसेंजर कार टायर्स ऑल्सो विल, द ग्रोथ विल ऑल्सो फॉलो रूरल ग्रोथ। सो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो यूनिकली पॉइज्ड है बिकॉज 50,000 पॉपुलेशन टाउन के नीचे probably our distribution network is the best in the industry. So ये growth ऊपर आएगा तो definitely disproportionate फायदा मिलेगा rural growth से। राइट अदब सर, काफ़ी डिटेल आपके साथ डिस्कशन रहा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। Thank you very much.